Profit and loss account of company. Statement in English. Statement in Hindi. में आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लिखते हैं सेल्स में से सेल्स रिटर्न और एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स को माइनस करेंगे। जो अमाउंट इसमें बचेगी वो हम नंबर 1 में लिख देंगे। नंबर 2 अदर इनकम। अदर इनकम में हम क्या लिखेंगे? अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड रिसीव, नेट गेन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये हम नंबर 2 में लिख देंगे। नंबर 3 में हम क्या करेंगे? नंबर 1 और 2 का टोटल कर देंगे तो हमारा नंबर 3 तैयार हो जाएगा। नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में हमें क्या लिखना होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में लिखना है हमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज प्लस करेंगे और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जो अमाउंट आएगी वो हम नंबर 4 में ए पॉइंट में लिख देंगे। नंबर 4 के बी पॉइंट में लिखेंगे परचेज ऑन स्टॉक इन ट्रेड। अगर कोई स्टॉक हमने परचेज किया है तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। सी पॉइंट में लिखेंगे चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसमें हमें क्या लिखना है? चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इनको करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हमें सी पॉइंट में डालना है यहाँ पर। उसके बाद आएगा डी पॉइंट। डी पॉइंट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसमें हमें क्या लिखना है? सैलरी, वेजेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस और कंट्रीब्यूशन। ये इसमें इन सब का टोटल करके हम लिख देंगे। कॉस्ट इसमें हमें लिखना है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड, अदर बोरोइंग कॉस्ट, लॉस ऑन फॉरेन करेंसी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इनका टोटल हम इस वाले पॉइंट में लिख देंगे। फिर है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। इसमें सारी फिक्स्ड असेट, जितने भी फिक्स्ड असेट्स होंगी उनका डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लिख देंगे। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में क्या आता है? अदर एक्सपेंसेस में आएगा फ्लाइट, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, लाइटिंग, पोस्टेज, सन्ड्री एक्सपेंस, कैरिज, फैक्ट्री एक्सपेंस। जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सब अदर एक्सपेंसेस में जी पॉइंट में आएंगे। ये हमारा जी पॉइंट है। इसके बाद इन सब का टोटल हम यहाँ पे कर देंगे। टोटल बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। इसमें हम थर्ड पॉइंट में से टोटल एक्सपेंसेस घटा देंगे तो हमारा ये वाली अमाउंट आ जाएगी। फिर हमारा पॉइंट है ये एक्सेप्शनल आइटम। इसमें हमें एक्सेप्शनल आइटम में लिखना है सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ये हमारे इस वाले पॉइंट में आ जाएंगे 6 पॉइंट में। उसके बाद 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट में हम 5th और 6th पॉइंट को माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 7 पॉइंट का आंसर आ जाएगा। 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें हमें लिखना है
लॉस ऑन फायर, लॉस ऑन स्टोलन, लॉस ऑन अर्थक्वेक। इसके बाद हमें 9 पॉइंट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें 7 पॉइंट में से 8 पॉइंट माइनस कर देंगे, यानी कि इस वाले पॉइंट में से इस वाले पॉइंट को माइनस कर देंगे तो हमारा 9 पॉइंट आ जाएगा। 10 पॉइंट टैक्स एक्सपेंसेस, इसमें करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स आएगा, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा 11 पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पीरियड फॉर कंटिन्यू ऑपरेशन। इसमें हम क्या करेंगे, 9 पॉइंट में से 10 पॉइंट घटा देंगे, यानी कि इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे। इन दोनों को माइनस करके लिख देंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 12 पॉइंट में प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन अगर दिया हुआ है तो लिख दो। फिर इसके बाद 13 टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकनेक्टिंग ऑपरेशन, अगर क्वेश्चन में दिया है तो भी लिख दो। प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकनेक्टिंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, यानी कि 12 माइनस 13, इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से इसको, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद 15 प्रॉफिट लॉस फॉर पीरियड, इसमें इन दोनों पॉइंट्स को प्लस करेंगे, ऊपर देख लो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लस करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद अर्निंग पर इक्विटी शेयर अगर दिया हुआ है तो लिख दो, बेसिक और डिलूटेड दोनों। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मेट है, इसको ध्यान से देखते हुए हम हर क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। इसको एक बार दोबारा से देख सकते हो। इसकी सहायता से, इसके द्वारा हम कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से पूरा कर सकते हैं। बस हमें इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है।